नमस्कार संजय जी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने सहमत हैं मोदी जी की इस बात से कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, मतलब कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट्स में भी बीजेपी होनी चाहिए। इससे आप इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं? मैं इस स्टेटमेंट से 100% सहमत हूँ। जी। और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है उसका संघीय ढांचा है हम्म। और प्रदेश सरकारों के और केंद्र सरकार के दायित्व जो निर्धारित हैं, और केंद्र सरकार में केंद्रीय सरकार होने के बाद भी तमाम ऐसे विषय हैं जिस विषय को सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जी। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं बताऊं, दो योजनाएं भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक तो आयुष्मान योजना, हम्म। और दूसरा जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का योजना का था। जी। और ये योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया। जी। देश भर के लोगों को आज 5 लाख की फ्री आपात चिकित्सा मिल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस सुविधा से वंचित है क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को अपने यहाँ लागू नहीं किया। ये हाँ। एक मतलब डबल इंजन न होने का एक नुकसान है। जी। दूसरा, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं। हाँ। दिल्ली में भी 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा पूरे देश में लोगों को मिल रही, दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। ये जी। डबल इंजन सरकार अगर होती तो दिल्ली के लोगों को इसका लाभ मिलता। दूसरी जी। चीज जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है डबल इंजन सरकार का, जो पॉजिटिव पक्ष है अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जी। 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 मोदी जी यहाँ से सांसद भी हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार आजादी के बाद 70 सालों तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। 5 जी। वर्षों में आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हो गए। हम्म। उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 साल बाद तक केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। डबल इंजन सरकार का फायदा यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, और देश का इकलौता प्रदेश है जहां की 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी प्रकार से डबल इंजन न होने के कारण मायावती जी अपने पूरे कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बनाई थी, जिसको कि आप जमुना एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं, आगरा से लेकर दिल्ली तक। हम्म। अखिलेश जी अपने पूरे सरकार के कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बनाए, लखनऊ से आगरा, जिसको आगरा एक्सप्रेसवे कहा जाता है। लेकिन डबल इंजन सरकार का फायदा यह हुआ कि योगी जी सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बनाए, और उसके अतिरिक्त 14 जो है लिंक एक्सप्रेसवे बनाए। यह जी। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार आपको समर्थन करेगी। दूसरी जी। चीज, एम्स, पूरे देश में एक एम्स था, आज एम्स की संख्या बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एम्स शुरू हो गया। कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। जी। फर्टिलाइजर कारखाना इतने सालों से बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना शुरू हो गया, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जी। तो ये सकारात्मक पक्ष है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपना इतना बजट नहीं था कि 45 लाख लोगों को अपना आवास बना के दे देती। ये हम्म। डबल इंजन सरकार का फायदा है। इसी तरह आज जो पूरे जिस उत्तर प्रदेश में मतलब आप समझिए कि रिवॉल्वर नहीं बनता था, आज डबल इंजन सरकार का फायदा यह है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। जी। इंसास राइफल यहाँ अमेठी में बनने लगी। यहाँ बगल में हरदोई जिला की तहसील लगती है, वहां बबले स्कॉट की पिस्टल यहाँ बनने लगी। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से आज पूरा जो बुंदेलखंड 70 वर्षों से प्यासा था, और देश के अन्य हिस्सों में लोग भूखों मरते थे, दवा के बिना बीमार होकर मरते थे, बुंदेलखंड के तो लोग पानी संजय के जी बिना मर जाते थे। लेकिन आप जल जीवन के नहीं माध्यम, नहीं संजय जी आप सुनिए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे डबल इंजन सरकार है, तो मतलब क्या अगर यहाँ पे अखिलेश की सरकार होती तो ये सब नहीं बनाने देते मोदी जी क्या? असल बात, केंद्र की जो सरकार की योजनाएं आती हैं, स्टेट की गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करती है। अच्छा, उसका ये कारण ये बता। होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, राजनीति में क्रेडिट एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। तो ठीक है। क्रेडिट सरकार लूटती है तो केंद्र का पैसा आके वापस चला जाता है। जैसे ओके। देखिए, अखिलेश जी के पूरे 1 साल के सरकार में मेट्रो का केवल शिलान्यास हुआ, लेकिन योगी जी की 1 साल में कानपुर का मेट्रो चालू हो गया, लखनऊ का मेट्रो चलने लगा। दूसरा एक उदाहरण मैं और बताऊं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बन रहा था,
अखिलेश जी के 1 साल तक टेंडर नहीं हो पाए, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं था, अब वो जमीन एक्वायर नहीं कर पाए। बिना लैंड के एक्वायरमेंट किए आप रोड बना नहीं सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते। योगी जी की जब सरकार आई है तो लैंड एक्वायर 95% किए और 2 साल के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेस 341 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे चालू कर दिया। ये डबल इंजन सरकार का फायदा है। केंद्र से जो आपको मदद मिलेगा, आज उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहां 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से पूरे भारत में 12वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पर आ गया। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये सारा कुछ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार से हर कदम पर स्टेट गवर्नमेंट को मदद मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का आपस में सामंजस्य है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच संजय जी। आपने बहुत बढ़िया बातें बताई, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें पंजाब के रेफरेंस में भी मैं इतनी चीज कह सकता हूँ कि अगर पंजाब के लोग जो लोग हैं, पंजाब में भी डेवलपमेंट, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो या स्टेडियम की बात हो या सड़कों की बात हो, हाईवे की बात हो, ये सारा तब हुआ जब अकाली और बीजेपी एक साथ है, जबकि बीजेपी वहां कोई बहुत अस्तित्व में नहीं थी। इस इलेक्शन में अगर पंजाब के लोगों को डेवलपमेंट कराना है तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि वोट देने से पहले ऐसे स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो केंद्र सरकार से वो सामंजस्य बैठा सके और इस डेवलपमेंट का विकास पंजाब को मिल सके और पंजाब के युवा जो आज विदेशों में भागने के लिए मजबूर हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिल सके और वहां डेवलपमेंट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।